Right, so welcome back. Now this is the second part to the live or the third, I don't know, I've lost track. So I'm going to wait for a couple of you to join in. There are certain connectivity issues because of the weather. So yeah, so that's the reason why my voice wasn't coming through properly. It was breaking because of the network connection. Hi Shiny, if you can just let me know किस part तक voice ठीक से आ रही थी, तो I'll just pick it up from there because I said a lot of stuff. And these are certain messages, very very important messages that don't want to come through. You know, कुछ ना कुछ तो रोक रहा है इस लाइव को. बहुत इम्पॉर्टेंट लाइव है, मुझे फील हो रहा है, आई एम लिटरली फीलिंग कि ये जो एनर्जी है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है. तभी ये सब चीज़ें, कुछ लोअर एनर्जीज जो होती हैं वो नहीं चाहती हैं कि आपके पास जो है लाइट का मैसेज पहुंचे, राइट? बट हम भी बहुत ढीठ हैं. हम भी मैसेज दे के मानेंगे. व्हेन यू आर रिप्लाइंग टू हर, तब से ही हो गया. ओके, ठीक है. अभी ना मुझे फील हुआ कि जो मैंने पहले कार्ड्स निकाले हैं टैरो के, उसके ऊपर और मैं कार्ड्स निकालूं, राइट? सो आई पिक्ड अप अनदर डेक एंड आई एम अगेन पुलिंग आउट द कार्ड्स फॉर द मैस्कुलिन एनर्जी. कुछ ऐसा बहुत ही डीप एनर्जी आ रही है, पता नहीं क्यों. शायद ये पर्सन सवाल जो हैं पूछ रहे हैं और जवाब सीख कर रहे हैं, इनको जवाब मिल भी रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. बहुत क्लियरली डिवाइन जो है इनको जवाब भेज रहे हैं. वाओ, पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल. प्लीज टेल मी अगेन अबाउट व्हाट आई वाज आस्किंग. राइट, सो इफ यू कैन जस्ट पुट योर क्वेश्चन अगेन डियर, or till the point that you heard me because there's a lot that I went on and on about. What is this ace? Oh my god, देखो भाई ये क्या ही हो रहा है. एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, डबल कंफर्मेशन. ऑलराइट, व्हाट इज दिस एस ऑफ पेंटिकल्स अबाउट? वाओ, यही है जादू. ओके, व्हाट इज दिस डेथ कार्ड अबाउट फॉर द मैस्कुलिन? ओके, yes, I'll save the live. You don't need to tell me that. Even if I am unable to save the live ना, YouTube पे आपको लाइव मिलेगी ही मिलेगी अनुकृति. So you don't need to request me each time. हर बार लाइव पे रिक्वेस्ट आपको करने की जरूरत नहीं है. लाइव अगर सेव नहीं होती है ना, मतलब कुछ टेक्निकल इशू है, राइट? एंड इन दैट केस आई मेक श्योर दैट आई अपलोड द लाइव ऑन यूट्यूब, राइट? सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग मी देयर, right? If you don't want to miss out on any of the future lives and messages. Knight of Cups coming out at the bottom of the deck for the masculine, right? So, and here I have Six of Pentacles, right? So Six of Pentacles and Knight of Cups. So ये पर्सन जो हैं उनको पता है कि आपके साथ में जो कनेक्शन है उनका बहुत ही डीप सोलमेट कनेक्शन है, स्पिरिचुअल लेवल का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है. उनको पता है ये, और कहीं ना कहीं वो आपके सामने आकर आपसे कुछ क्लैरिटी चाह रहे हैं या आपको कुछ बताना चाह रहे हैं जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है इन द पास्ट 2-3 वीक्स. मुझे ऐसा लग रहा है इस मैस्कुलिन को बहुत सारे जवाब मिल रहे हैं अभी इस टाइम. वो जो सवाल पूछ रहे हैं उनको जवाब भी मिल रहे हैं, राइट? ओके, अभी इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक फेमिनिन ऐसी है, एक, या हो सकता है आप एक कलेक्टिव हो उस फेमिनिन का, जो अपने ऊपर इतना काम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपको सामने अपने इमीडिएट रियलिटी में ना उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है, उसका इफेक्ट नहीं दिख रहा है. अपने मैस्कुलिन की लाइफ में शायद इफेक्ट नहीं दिख रहा है, या कोई एक ऐसा डिसीजन है या कोई ऐसा स्टेप या एक्शन है जो आपके पर्सन को लेना है आपकी तरफ, बट वो अभी नहीं ले पा रहे हैं. दैट इज बिकॉज देयर सिचुएशन इज होल्डिंग देम बैक, लिटरली,
देयर सिचुएशन इज होल्डिंग देम बैक। ये मैस्कुलिन को एक क्लैरिटी मिली है, अपनी इंट्यूशन को वो फॉलो कर रहे हैं। बहुत ही इरिटेटेड एनर्जी है, आई एम लाइक बहुत ही इरिटेटेड एनर्जी है, जबकि इस पर्सन को पूरी तरीके से पता है कि ये कनेक्शन उनके लाइफ में क्या मायने रखता है, बट फिर भी अभी आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट द टाइम। कर्मा उन्हें होल्ड बैक कर रहा है अभी। यू नो, देर आर कार्मिक रेपरकशंस। उनको अभी अपने कर्मा को प्ले आउट करने देना है। दे नीड टू बी पेशेंट, यू नो, क्योंकि गॉड हैं, गॉड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं डियर फेमिनिन, राइट? अगर आपके, ये भले ही ना आपके पर्सन हो, बट अगर वो आपके लिए पूरी तरीके से रेडी नहीं हैं तो यूनिवर्स उनको अभी आपके सामने नहीं आने देगी। अगर आप अपने पर्सन को वेलकम करने के लिए रेडी नहीं हैं तो गॉड उनको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट? सो इट गोज बोथ वेज। और ये अभी क्या है, दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज नॉट टर्निंग राइट नाउ, सिचुएशन इज नॉट मूविंग। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ कार्मिक बैकलॉग है जिसको पहले डिसॉल्व होने की जरूरत है, जिसके खत्म होते ही आपके पर्सन विल बी फ्री टू मूव फॉरवर्ड। अभी मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी है। मेरे नोज में इतना ज्यादा इचिंग हो रहा है ना, अभी मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है मैं क्या कर दूं, है ना? तो ये मैस्कुलिन बहुत ज्यादा इरिटेटेड फील कर रहे हैं क्योंकि उनको सामने नजर आ रहा है कि उन्हें क्या करना है, ठीक है? बट अभी इस टाइम देयर पेशेंस इज कॉलिंग देम टू जस्ट अलाउ दिस सिचुएशन। आई एम ट्विन फ्लेम, आई फील, बट आकाशिक में आया वी आर नॉट, सो आई स्टॉप इनर वर्क, बट इट इज वेरी पेनफुल। इट इज गोइंग टू बी पेनफुल, क्योंकि अगर आप जर्नी पे हैं, राइट, अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम पाथ पे हैं, अगर आप एक फेमिनिन हैं जो स्पिरिचुअल एक्टिवेशन के थ्रू गुजर रहे हैं, आपको कोई भी ये कंफर्मेशन नहीं दे सकता है कि आप ट्विन फ्लेम हैं या नहीं हैं। कोई भी आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है, मैं भी नहीं बता सकती हूँ। कोई आकाशिक रीडर, कोई टैरो रीडर, कोई साइकिक पर्सन आपको नहीं बता सकता 100% गारंटी के साथ में कि आप इस जर्नी पे हैं या आप नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये जवाब जो है ये डिवाइन ने ऑलरेडी आपके हार्ट में प्लेस करके रखा है। एट द कोर ऑफ योर बीइंग, एट द सेंटर ऑफ योर हार्ट, यू नो इफ यू आर ऑन द जर्नी और नॉट। आपके अलावा कोई नहीं बता सकता, ठीक है? आप 10 जगह जाएंगे कि मुझे सर्टिफिकेट दे दो जी कि मैं इस जर्नी पे हूं कि नहीं, मुझे बता दो, कोई नहीं बता पाएगा। सब आपको हिंट दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, पर आपको क्लियरली कोई नहीं बता पाएगा। एंड आपको पूछना भी नहीं चाहिए अगर मुझसे पूछो तो, ठीक है? बी पेशेंट विथ योर सेल्फ एंड आस्क गॉड, आस्क यूनिवर्स कि मुझे एक साइन दिखाइए, मुझे एक ठोस सबूत दीजिए कि मैं जर्नी पे हूं, क्या ये मेरे पर्सन हैं? और आपके पास आएगा जवाब। आपके पास ऑलरेडी जवाब आ रहे हैं, साइंस आ रहे हैं आपके पास में, बट आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपका माइंड बहुत स्ट्रांग है, इसलिए डाउट कर रहा है, बार बार डाउट कर रहा है, बार बार आपको क्वेश्चंस में डाल रहा है, बार बार कंफ्यूजन्स में डाल रहा है, राइट? तो आपकी एक्सटर्नल रियलिटी को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप जर्नी पे हैं, बट इंटरनली आपके अंदर बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, बहुत से अपहीवल्स आ रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल मच रही है। और ऐसा अगर हो रहा है तो ये एक छोटा सा साइन है कि आप इस जर्नी पे हैं, राइट? I just kept a pyramid with me near me and I didn't even realize I meditated for more than an hour and still feeling sensations, and here you are pulled out the pyramid card, right? And it's all helping. It's helping to stabilize your person's energy as well, because it's a very, although it's a pyramid sacred geometry, but I feel like it's a very stabilizing, very powerful energy that's coming in, helping your person as well, right? इंटेंस कंफ्यूजन और डाउट आ रहा है। क्यों? क्योंकि माइंड हैवी है, माइंड बहुत पावरफुल है आपका, बहुत स्ट्रांग माइंड है, आपके फेथ से ज्यादा पावरफुल आपका माइंड हो रहा है अभी, राइट? सो आपको माइंड को शांत करने की जो एबिलिटी है वो स्ट्रेंथ कार्ड से मिलती है, राइट? आप फेमिनिन हो, यू आर हियर टू फाइट दोज डाउट्स, टू फाइट दैट कंफ्यूजन इन द माइंड, राइट? माइंड तो करेगा जो भी उसको करना है, वो तो देगा परेशानी। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल लाइफ जीने आया है, ठीक है? बट आपको अपने माइंड को याद दिलाना है देर आर सर्टन थिंग्स विच आर बियॉन्ड द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, ठीक है? ये कंफ्यूजन्स जो हैं, ये डिस्टॉर्शंस जो हैं, आपके पर्सन को भी शायद हो रहे होंगे रूबीना, इसीलिए ये स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है सामने, राइट? यू हैव द गॉड गिवन कैपेसिटी, गॉड ने आपको कैपेसिटी, वो आपको पावर दिया है टू रूल योर माइंड, टू कंट्रोल योर माइंड, टू कंट्रोल योर लोअर नेचर, ठीक है? और अभी जो है आपके पर्सन, अगेन देयर इज अ स्टकनेस दैट दिस मैस्कुलिन इज फीलिंग, ठीक है? समझ में, आगे का रास्ता जो है समझ में नहीं आ रहा है, यू नो, सिचुएशन लटकी हुई है, बंधी हुई सिचुएशन है। हो सकता है आप दोनों के बीच के दरमियान जो एक एनर्जी है वो भी सस्पेंडेड है अभी,
ठीक है, देर इज नो क्लैरिटी, बट आई फील लाइक देर इज क्लैरिटी कमिंग इन सून विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स. आई फील लाइक दीज आर फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, लाइक मटीरियल ब्लेसिंग्स जो ये पर्सन, ये मैस्कुलिन रिसीव कर रहे हैं. पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है इन्होंने, बहुत चैलेंजेस, डाउट्स, डेट्स, लॉसेस, बहुत सी. आई फील लाइक रिलेशनशिप्स में भी बहुत सा उन्होंने बीट्रेयल शायद एक्सपीरियंस किया है. बट थ्रू यू डियर फेमिनिन, आपके थ्रू जो है यूनिवर्स इस पर्सन को फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, अबंडेंस भेजना चाह रहा है. जैसे ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करते हैं एज देयर डिवाइन फेमिनिन, दे आर गोइंग टू रिसीव दैट ब्लेसिंग एंड अबंडेंस. राइट, एक सेकेंड, देयर इज समवन एट द डोर. राइट, सो आपके थ्रू जो हैं डिवाइन उनको ब्लेसिंग्स भेजना चाह रहे हैं. आई फील लाइक आप बहुत लकी हो अपने पर्सन के लिए. राइट, इज मैरिड एंड इट मेक्स इट वेरी पेनफुल. येस, डेफिनेटली इट इज पेनफुल. दिस जर्नी इज नॉट ईजी. दिस जर्नी इज नॉट फॉर द फेंट ऑफ हार्ट. दिस जर्नी इज नॉट फॉर द वीक माइंडेड. आप एक वॉरियर हो, बहुत पावरफुल सोल वॉरियर हो, लाइट वॉरियर हो, तभी आप इस जर्नी पे हो. राइट, so yes, it's not easy, but then again, you are tougher than your situation. You have to remind yourself that you're a soul warrior, you're a light warrior, you're a heart warrior. ठीक है, नहीं दी, ठीक से पढ़ो. ऊपर भी मैंने राइट किया है. क्या राइट किया है भाई? क्या लिखा है रुबीना? इंटेंस कंफ्यूजन, डाउट से ट्रस्ट में आ रही हूं मैं. ओके, डाउट से ट्रस्ट में आ रहे हो. ऑल राइट, सो दैट्स अ गुड थिंग. Don't ask to Akashic reading people. I had come across a person who did fraud, took money and then did not do any reading. Don't trust such people. Right? There are all sorts of people. I'm not saying कि हर इंसान वो हाईएस्ट इंटेंशन होल्ड करेगा सबके लिए. इट्स यू हैव टू अप्लाई योर ओन डिसर्नमेंट. आपको अपना डिसर्नमेंट लगाना है. ठीक है, और कभी कभार पता है क्या होता है, ये लोग जो हैं ऐसे बीट्रेयल जो प्रेजेंट करते हैं, ये लोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी होते हैं. राइट, क्योंकि हम शायद अपनी बहुत ज़्यादा ट्रस्टिंग एनर्जी में होते हैं. ठीक है, तो हमें एक वेकअप कॉल देने के लिए these individuals, they come into our life to teach us that lesson and thank you to them. Say thank you to them. ठीक है, कि उनके थ्रू आप सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं. How can I know my soul purpose? Ask for it to be revealed. Ask divine, ask the universe. It shall be revealed to you. And since it's your soul purpose, आपके सोल को ऑलरेडी पता है. राइट, बट अभी आपसे छुपा हुआ है, तो आप अपना जो इंट्यूशन है उसको फॉलो करिए. जितना आप अपनी एनर्जी को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, आपका सोल पर्पस सामने आएगा. राइट, एंड ज्यादातर लोग जो है सोचते हैं कि सोल पर्पस मतलब हाँ कुछ करना है मुझे, देयर इज सम एक्शन दैट नीड्स टू बी डन. नो, सोल पर्पस इज जस्ट you existing, you breathing, you being here. You being here on this live is you playing out your soul purpose. Me being here in front of you is playing out my soul purpose. Right? So your soul purpose is just to be here, be present in this physical reality. ठीक है, help others, serve others. जितना आप दूसरों को हेल्प करेंगे, दूसरों को सर्व करेंगे, आपको उतना सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उतना अलाइनमेंट में रहेंगे आप, और आपका सोल पर्पस और भी क्लियर होता चला जाएगा. यू ऑलवेज हैव दोज गाइडेंसेस कमिंग अक्रॉस फ्रॉम द यूनिवर्स. राइट, सो इट्स जस्ट अप टू अस टू कैच दैट मैसेज. ड्रीम में आए वो. Right, so what else with this masculine? I feel like there is this death card energy. Right, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाउंड फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं. राइट, इम्पेशेंट फील कर रहे होंगे. वाई? बिकॉज देयर इज दिस जस्टिस कार्ड एनर्जी कमिंग अक्रॉस. राइट, थिंग्स बीइंग अनफेयर. राइट, वाई? बिकॉज दे themselves have been unfair. Karma payback. Right,
तो कर्मा पे बैक जब होता है अच्छा नहीं लगता है हमको, वी डोंट फील नाइस अबाउट इट, वी डोंट फील राइट अबाउट इट, राइट। बट जब हम इनर वर्क करते हैं, जब हम शैडो हीलिंग वर्क करते हैं, तो हमें पता है कि जो हमने एनर्जी भेजी है वही ना लौट के आएगी। जो आप बोगे, इफ यू आर प्लांटिंग एन एप्पल सीड, यू विल रिसीव एन एप्पल ट्री, यू वोंट रिसीव एन ऑरेंज ट्री, यू वोंट रिसीव वाटरमेलन प्लांट, ठीक है। जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट दिस पर्सन इज ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग एंड रियलाइजिंग, राइट। एंड थ्रू दैट दे माइट बी गोइंग थ्रू एन ईगोइक डेथ। ड्रीम में आया, आज बोला कार्मिक नहीं है अब, और शायद सब सच जान गए हैं, उन्हें पता चल गया है कि वो डीएम है, और वो सर्च करके वो इनर वर्क, ही सेड कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्या है, पर इतना बताया। ओके, हाउ टू डू द इनर वर्क, व्हाट इज इनर वर्क? सो इनर वर्क इज यू स्टार्टिंग योर ओन हीलिंग प्रोसेस, you being aware of your triggers, you being aware of your negative traits, you being aware of your patterns, ठीक है। Situations are which are keeping you limited and bound. There are certain conditionings that we have within our own mind, which we are taught growing up. So breaking out of those is doing the inner work, right? Being aware is doing the inner work, ठीक है। जब आप रिएक्शन स्टेट से रिस्पॉन्स स्टेट में आ जाते हैं, या आप साइलेंट होना शुरू कर देते हैं, राइट, ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव हो जाते हैं, तब आप इनर वर्क कर रहे हैं, राइट। ऑल राइट, सो हेल्दी बॉडी। सो ये मैस्कुलिन जो हैं वो आज रियलाइज करें कि माई वेट इज ऑलवेज अ स्ट्रगल, माई डाइजेस्टिव ट्रैक इज सेंसिटिव टू स्ट्रेस। तो जब भी स्ट्रेस होता होगा, ये पर्सन का डाइजेशन जो है इमीडिएटली हिट हो जाता है, सोलर प्लेक्सिस हिट हो जाता है। सो दे आर वर्किंग विद द सोलर प्लेक्सिस टुडे। मणिपुर चक्र एक्टिवेशन इस पर्सन को मिल रहे हैं आज। आई हैव हेल्दी सेल्फ एस्टीम इन मल्टीपल एरियाज ऑफ माई लाइफ। आई एम सेटिस्फाइड विद माई एबिलिटी टू फिट इन टू अ फैमिली, अ रिलेशनशिप एंड अ करियर। आई फील गुड अबाउट माई इंटेलेक्ट एंड माई एबिलिटी टू हैव अ वॉइस इन द वर्ल्ड। तो आज जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल मणिपुर चक्र एक्टिवेशन एंड हीलिंग हो रही है इस पर्सन की, जब वो रिकग्नाइज कर रहे हैं कि उनकी प्लेस यहाँ पे क्या है, इस वर्ल्ड में उनकी प्लेस क्या है, राइट। पीपल यूजुअली फाइंड मी अनअट्रैक्टिव एंड अनइंटरेस्टिंग। हो सकता है ये पर्सन को ये पर्सन बहुत फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव हों, बट उनको लोग जो है लाइक नहीं करते बहुत, ठीक है। उनके सक्सेस से जलते हैं, या पीठ पीछे बातें करते हैं, या हो सकता है कुछ नेगेटिव टॉक चलती है उनके पीछे, या कुछ लोग उनको बोरिंग बुलाते हैं कि आप तो बहुत बोरिंग हो, यू नो, यू आर नॉट दैट इंटरेस्टिंग एज अ पर्सन। या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन खुद को ऐसा देखते हैं, ठीक है, कि मैं बहुत अनअट्रैक्टिव हूँ, बहुत अनइंटरेस्टिंग हूँ, राइट। तो आज आपने आपसे खुद से कहना है, डियर मैस्कुलिन, लव, ह्यूमर, करिश्मा एंड क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज अट्रैक्ट लविंग एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप्स टू मी। लवली, है ना। तो ये मैस्कुलिन आज, here are some other affirmations that you can say to yourself, dear masculine. I receive what I put my energy and intention on. I am a powerful manifester. I choose to focus on all things positively divine, right? I see beyond the veil of separation. I am connected to everything. Every cell in my body listens to my thoughts. I hold power to reshape reality and I master calm, right? इसके अलावा आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाह रहे हैं अभी इस वक्त? आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर। बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, बहुत सारे इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं ये पर्सन, अभी भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। हो सकता है आप जब मिले इनसे तो पहचान भी ना पाएं, राइट। इतना ज़्यादा चेंज हो गए आपके पर्सन, एंड दे आर ग्रोइंग फॉर बेटर, दे आर कमिंग इन टू देयर ओन सोल रिकग्निशन, राइट। अपनी अवेयरनेस में आ रहे हैं धीरे धीरे ये पर्सन, राइट। देर आर मेनी एक्टिवेशंस दैट दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू एंड दे आर वर्किंग ऑन देम सेल्फ। तभी ये कह रहे हैं कि मैं वही पर्सन नहीं रहा हूँ, मैं बहुत बदल गया हूँ। यू मीन अ लॉट टू मी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं अपने पर्सन के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आप अपने पर्सन के लिए। उनकी लाइफ में आपका इम्पोर्टेंस जो है बहुत बहुत हाई है। आई नीड यू, I need you in my life, right? I need you around me. I need you beside me. I need you in my life.
आई एम सेक्शुअली अट्रैक्टेड टू यू। तो आज शायद सेक्रल चक्रा हीलिंग भी हो रही है मुझे लगता है इस पर्सन की, क्योंकि यहाँ पे जो शैडो मैसेज है वो है कि पीपल यूजुअली फाइंड मी अनअट्रैक्टिव एंड अनइंटरेस्टिंग, राइट। तो सेक्रल चक्रा हीलिंग शायद आज ये पर्सन कर रहे हैं, तभी दे आर लेटिंग यू नो दैट आई एम ड्रॉन टू यू, आई एम अट्रैक्टेड टू यू, बट आई डोंट नो इफ आई एम अट्रैक्टिव टू यू और नॉट। I want to have kids with you। तो ये person जो हैं they are wanting to have a family with you, a committed, deep committed, loving relationship with you. That is why they are sharing these messages across. Okay. AR is saying, when it is said to be one with divine and then you will be one with your twin, how does that work? That works in way of realizing that nothing is separate from you, that even your person is not separate from you। ठीक है, हम अभी समझते हैं in our own human understanding of our own reality, we feel like we are this individuation, we are this individual, I am this person that you are seeing, but when you go to the depth of things, ठीक है, अगर एक बहुत पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को लेकर अगर आप मुझे देखते हैं तो आप डीप 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 जाएंगे, मेरी सेल स्किन के थ्रू जो सेल्स हैं उनके भी डीपली अगर आप देखें तो आपको you will find the atomic structure, and if you break that down as well, there's just energy, everything is just energy, right? So science has established that already, right? Everything is 99.99999 12 times 9 energy, ठीक है। तो मैटर जो है ये जो आपको फिजिकल सेल्फ आपके सामने जो दिख रहा है, इफ यू गो डाउन एट द डेप्थ ऑफ इट, इट्स ऑल प्योर एनर्जी। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल थिंग्स, लाइक आई एम नॉट सेपरेट फ्रॉम दिस माइक, फिजिकली आई एम नॉट सेपरेट फ्रॉम यू एज वेल, you who are watching me at the other side of the screen. It is all pure energetic soup, ठीक है। So when you realize that, this is what I'm saying, this is what you're understanding through your own intellectual mind, but when you understand this from a spiritual point, when you come to this experience, you recognize that your person is not separate from you, you are not separate from God, you're not separate from anything, right? So separation है ही नहीं, there is no separation which exists. So it doesn't work, it is simply a realization that you bring yourself to, ठीक है। So where is the feminine today? For the feminine, I have 2 of wands. So there's a definite choice, dear feminine. आपको एक choice लेनी है अपने life में, एक decision लेना है to choose this path or not. I feel like many of the feminines are questioning their journey today, and that is bringing up a lot of hurt, lot of pain, because your ego is active today, right? With the 7 of cups, look at this. Confusions that came out for the masculines as well. Confusions हो रहे हैं, mind में doubts आ रहे हैं, you feel like there is lots of emotional overwhelm as well, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, मे बी आपके सामने बहुत सारी choices आ रही हैं, ठीक है, with regards to your own future partnerships। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई क्या हो रहा है मेरी लाइफ के साथ में, कहाँ जा रही है मेरी लाइफ। that's your person's energy mirrored, right? That's what this journey is about. Your person is your sacred mirror. आपका sacred mirror है, तो वो जो भी आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो भी दिखा रहे हैं, जिन जिन चीजों पे आपके पर्सन काम कर रहे हैं, आपको भी उन चीजों पे काम करना है। हो सकता है आप काम कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर से करना है, राइट। So it's a perpetual process. Healing is a lifelong process, right? And at the same time, when you align with your highest self, there is no requirement for healing, right? God does not heal, isn't it? There is no requirement for God to heal, isn't it? तो आपका जो individualized form है, आपको जो ego form है, उसको healing की जरूरत है, right? But at the highest level, you don't require any kind of healing. Confusion आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, मैं इस जर्नी पे हूँ या नहीं, ये मेरे person है या नहीं, बहुत ज़्यादा emotional drain feel कर रहे हैं आप, energy बहुत ज़्यादा जा रही है आपकी, right? Because you're doubting constantly. Come into your trust, come into your faith कि महादेव जो भी मेरे सामने लेकर आ रहे हैं वो मेरे लिए है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मेरे हायर स्पिरिचुअल एक्टिवेशंस के लिए, एंड एक्टिवेट दैट इनर वॉरियर, एक्सप्लोरर ऑफ वांट्स, एक्टिवेट दैट इनर स्पार्क। आपकी लाइफ में खाली एक रिलेशनशिप नहीं आएगी तो आपकी लाइफ बेकार है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, राइट? सो देयर इज अ हायर पर्पस which you are here to fulfill. Align with that,
उसके साथ में अलाइन करिए, राइट? आप यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत बढ़िया क्रिएट करने आए हैं थ्रू योर ओन गिफ्ट्स, थ्रू योर ओन टैलेंट्स, थ्रू योर ओन एबिलिटीज, राइट? 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो ये एक बहुत इरिटेटेड सी एनर्जी है जो आज आप फील कर रहे होंगे डियर फेमिनिन। आसपास की जो एनर्जी है वो आपको इरिटेट कर रही होगी, आसपास के लोग इरिटेट कर रहे हैं, अजीब अजीब सी चीजें हो रही होंगी आपके आसपास, राइट? दिस इज सेल्फ सैबोटाज बेसिकली। पास्ट में आपने अपने आप को किस तरीके से छोटा रखा है रिलेशनशिप्स में, किस तरीके से खुद को प्रायोरिटाइज नहीं किया, किस तरीके से शायद ब्लेम किया है सामने वाले को कॉन्स्टेंटली, ठीक है? So the way you connected to others in past relationships, that's coming up for healing, right? That's coming up for clearing right now. 4 of Pentacles, बहुत ज़्यादा आप पकड़ के रख रहे हैं जर्नी को, आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हैं. Let go, detach yourself from outcomes. And by that, I don't mean detach yourself from your person, because if it is your true divine counterpart, you cannot detach from them, right? You can simply detach from outcome. I cannot detach me with myself. Your person is you, isn't it? So the only thing that you can detach from on this journey is to detach from all outcome. यूनियन का जो आउटकम है वो अगर आप पकड़ के बैठ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अपने आप को पेन और आप स्ट्रेस देने लगते हैं. ओ होगा कि नहीं होगा, जब होना होगा हो जाएगा. When you are ready, when they are ready, it will happen, it shall happen. Why? Because it is bound to happen. It is bound to happen, isn't it? If you are feeling that internal unification, it doesn't matter what is happening externally or not, because on a higher level, both you and your divine counterpart are inextricably connected. There is always communication taking place. There is always intuitive connection as well. You're connected on levels more than one. Mental level पे, emotional level पे, spiritual level पे, सब levels पे आप connected हैं, isn't it? So it doesn't matter, right? तो खुद को stress ना दीजिए आज. I think my family is not letting me go. That professionally stuck me. Right, and it has to happen. There is a breakdown that's happening. एक chapter का close है जो हो रहा है. हो सकता है आपका old job ले लिया गया हो सकता है you have been sacked from your job. हो सकता है आपने you have quit your job. Yeah, someone has forced you to quit your job, right? This is a work situation which is coming into an end for you, and let it happen. Let it happen naturally. Do not hold stress with regards to that, क्योंकि यूनिवर्स आपके हाथ खाली कर रही है. यूनिवर्स आपको एक बहुत प्यारी गिफ्ट देना चाह रही है जिस वजह से आपका हाथ खाली कर दिया जा रहा है, right? So let it happen, dear feminine, right? You don't need to be so worried and stressed up about that. लिविंग इन सोसाइटी. सो आज फेमिनिन जो है वो सोच रही हैं कि अब जो मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं वो मेरा घर जो है छोड़ के अपने अपनी जगह चले गए हैं, शायद पढ़ाई करने, शायद शादी करके सेटल हो चुके हैं. आई डोंट नो व्हाट टू डू विथ माई लाइफ, और आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू विथ माई लाइफ. सो दिस इज अ loneliness pain that you are healing today, dear feminine. I feel like this is some very elder feminine energy coming across today. Every phase in life brings its own unique joy and sense of purpose. ठीक है? So you are at a stage of your life, dear feminine, जहाँ पे आप कुछ नया create कर रहे हैं अपने लिए. You have the stage set for you. You know, the slate is clean. आप इस पे कुछ भी लिख सकते हैं, right? So be inspired. Be curious about what your future may hold for you. You know, tap into your own ambition, tap into your own creativity, you know, and see where it takes you. Right? So this is a beautiful ending of a chapter, but a beautiful beginning of a new one as well, right? Now that, okay, this I've read already. God has it in for me. The universe does not hear my voice. यूनिवर्स मुझे नहीं सुन रही है और गॉड मेरे खिलाफ हैं. मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है अभी तक. मेरे साथ में क्यों ऐसा होता है बार बार मुझे नहीं पता. क्यों मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है. वाई मी. विक्टिम माइंडसेट में आप आ रहे हैं. ये बहुत ही एक नेगेटिव टोन है. You have to say to yourself, in partnership with the universe, I move through my emotional conflicts and find a peaceful resolution. So आपके emotional highs और lows के through, universe is always supporting you. God is always supporting you. God doesn't want you to be a रोतलू baby. Crying child थोड़ी ना रहना है भाई. ऐसी थोड़ी life अपनी निकालनी है, right? You are here to create something beautiful. You are here to make others smile. और वो आप कब कर सकते हैं जब आप खुद खुश हो. When you yourself are tapped into your own happiness, तभी आप अगले को खुश कर सकते हैं, तभी आप अगले को हंसा सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे आप
कॉन्स्टेंटली अगर रोते ही चले जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई. यू नो, समथिंग इज कॉलिंग फॉर योर अटेंशन, राइट? What does the feminine want to say to the masculine today? You feel like home to me. I have never forgotten you and I want to meet you. Right? Beautiful. So this is the energy coming across from the feminine to the masculine. कुछ affirmations हैं dear feminine आज आपके लिए. ये आप खुद को कह सकते हैं in order to embrace the next part of your journey. The task list can wait. I give my absolute best. I release all fear, doubt and control. I am gentle with myself. Peace is my priority as I finish this day. Lovely. I am a sovereign being. I choose to release all density at the deepest cellular level. I have the power to take decisions that are aligned with my service to true light. Very, very powerful, powerful affirmation coming across for you, dear feminine. Right? So please remember, you are here to create a beautiful world. Right? I am fat. What are the wounds connected to it? So there might be like this need to emotionally protect yourself, right? And it doesn't matter how you look. I am fat. I am thin. I am black. I am white. I am dark. How does it matter? Right? It only matters when, you know, what people think matters to you, right? So, if you go to my bio, there is a free journal which is available. It's called My Healing Journal. You can go through it. It's a free offering that is there from my side. You can go through it, and if you want, you can take a printout and go through the steps that are there in it. There are core inner child woundings which are mentioned in it, which you can start working. You know, you can start working towards it in order to come into higher states of emotional awareness. Right? And it will help you if you are doing it at a continual state. Continuously अगर आप work कर रहे हैं उसके साथ में, तो it will help you tap into those patterns with very, very, very with great ease and very effectively. Right? Okay, all right. Thank you so much for being here. I love you so much. Take care, stay blessed, and I'll see you guys around.